हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दीदी मैथ्स। तो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे सब्सट्रैक्शन इन द स्टोरी प्रॉब्लम। तो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल है, पीयू हैड रुपीज 74,680। शी स्पेंट रुपीज 48,500 टू परचेज अ कंप्यूटर। हाउ मच इज लेफ्ट विथ हर। मतलब क्वेश्चन में पूछा है कि पीयू के पास 74,680 रुपीज थे, लेकिन उसने क्या किया है, एक कंप्यूटर लिया है। उस कंप्यूटर को लेने के लिए उसने इतना रुपीज खर्च किए हैं। तो अब हमें क्या करना है कि पीयू के पास इतने रुपीज थे और इतने रुपीज उसने खर्च किए हैं, तो अब उसके पास कितने रुपीज रह गए हैं वो निकालना है। तो सबसे पहले हम वन सेंटेंस लिखेंगे यहाँ पे, अमाउंट पीयू हैड, मतलब पीयू के पास कितनी अमाउंट थी, पहले वो अमाउंट हमें लिखनी है। यहाँ पे रुपीज में लिखना है 74,680 एंड अमाउंट स्पेंट टू परचेस अ कंप्यूटर। मतलब उसने कंप्यूटर लेने के लिए कितने अमाउंट खर्च की वो लिखनी है इसके नीचे, 48,500। तब हमें इन दोनों अमाउंट को माइनस करना है। तो 0 - 0 0, 8 - 0 8, 6 - 5 1। यहाँ पे 4 है तो 4 में से 8 नहीं जाएगा, तो हम 1 लेंगे इधर से, तो 14 आएगा। 14 - 8 6, और यहाँ पे रह जाएगा 6 - 4 2। तो ये हो गई हमारी अमाउंट 26,180। तो यहाँ पे फाइनली हम एक सेंटेंस लिखेंगे लास्ट में, पीयू हैज रुपीज 26,180 लेफ्ट विथ हर। अगर स्टोरी प्रॉब्लम में, अगर सब्सट्रैक्शन, एडिशन कुछ भी हम सॉल्व करते हैं तो हमें सॉल्यूशन सेंटेंस के साथ लिखना पड़ता है। नंबर में डायरेक्टली लिखेंगे तो हमारे मार्क्स और मतलब इम्प्रेशन जो भी होता है एग्जाम में डाउन होता है। तो हमें कोई भी स्टोरी प्रॉब्लम अगर सॉल्व करना है तो हमें सेंटेंसेस का यूज करके सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ लिखा पीयू के पास कितनी अमाउंट थी वो लिखा सेंटेंस में, अमाउंट पीयू है इतने रुपीज, अमाउंट स्पेंट टू परचेस अ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर लेने के लिए जो अमाउंट उसने खर्च की वो लिखा हमने। दोनों का माइनस किया तो ये अमाउंट रह गई पीयू के पास। तो अभी हम देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, जिसमें पूछा है कि टीना's फैमिली ट्रैवल्ड 38,000 मीटर बाय ट्रेन। मतलब टीना की फैमिली ने ट्रेन से इतने मीटर ट्रैवल किया, और 14,250 मीटर बाय बस से उन्होंने इतना मीटर ट्रैवल किया। हाउ मेनी मोर मीटर डिड दे ट्रैवल बाय ट्रेन देन बाय बस। मतलब बस से और कितना ज्यादा ट्रैवल उन्होंने ट्रेन से किया है, तो ये हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट सेंटेंस लिखेंगे यहाँ पे, टीना's फैमिली ट्रैवल्ड बाय ट्रेन। तो उन्होंने ट्रेन से कितना मतलब ट्रैवल किया है, 38,000 मीटर। एंड टीना's फैमिली ट्रैवल्ड बाय बस, कितना बस से उन्होंने ट्रैवल किया है, 14,250 मीटर। तो अब हमें दोनों में से डिफरेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम बस के प्लेस में जो नंबर से उनको माइनस करेंगे, 0 - 0 0, 0 - 5 नहीं होगा, तो इसीलिए हम इधर से 1 लेंगे, 10 आएगा, 10 - 5 5, तो यहाँ पे 10 रहेगा, 10 में से 1 दिया है तो यहाँ पे 9 रह गया, तो 9 में से 2 गया, 7 आ गया।
और यहाँ पे रहेगा 7, क्योंकि 8 में से 1 इधर दिया है ऑलरेडी हमने, तो 7 - 4 3, और यहाँ पे 3 - 1 2। तो इतना ट्रैवल उन्होंने बस से ज्यादा ट्रेन से किया है। तो अभी हम लास्ट में एक सेंटेंस लिखेंगे, दे ट्रैवल 23,750 मीटर बाय ट्रेन देन बाय बस। तो ये हो गया हमारा आंसर। थर्ड एग्जाम्पल है, अमन बाउड डाइनिंग टेबल सेट फॉर ₹54,000 एंड अ सोफा सेट फॉर 43,000। मतलब अमन ने क्या किया है, एक डाइनिंग टेबल सेट लिया है और एक सोफा सेट लिया है। तो डाइनिंग टेबल उसने 54,000 को लिया है और सोफा सेट 43,000 को लिया है। तो हमें पूछा है कि हाउ मच मोर डिड ही पे फॉर द डाइनिंग टेबल सेट। मतलब सोफा सेट से ज्यादा डाइनिंग टेबल लेने के लिए उसने एक्स्ट्रा पैसे कितने पे किए हैं वो हमें। तो सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस लिखेंगे, अमन बाउड डाइनिंग टेबल सेट रुपीज फॉर लिखना पड़ता है यहाँ पे 54,000 एंड बाउड ₹50, ये हमें लिखना पड़ता है। देखिए हमने पहले क्या लिखा है, अमन बाउड डाइनिंग टेबल सेट। तो पहले हमें ये लिखना पड़ता है कि अमन ने फर्स्ट जो डाइनिंग टेबल सेट लिखा है वो ऊपर लिखना पड़ता है ऐसे सेंटेंस के साथ। वो अमाउंट लिखेंगे, वो सेंटेंस लिखेंगे इस तरह से। और नेक्स्ट सेंटेंस लिखेंगे, अमन बाउड सोफा सेट फॉर, इतने रुपीज को उसने सोफा लिया है और इतने रुपीज को उसने डाइनिंग टेबल लिया है। तो हम इन दोनों का माइनस करेंगे, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिफरेंस इन कॉस्ट। ऐसे एक और तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, डिफरेंस इन कॉस्ट इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ डाइनिंग टेबल सेट माइनस कॉस्ट ऑफ सोफा सेट। तो पहले हमने क्या किया, डिफरेंस इन कॉस्ट लिखा। मतलब अगर हमें ये सेंटेंस लिखना हार्ड जा रहा है, इजी वे में लिखना है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिफरेंस इन कॉस्ट फर्स्ट लिखेंगे क्योंकि हमें कॉस्ट में से डिफरेंस निकालना है, इसीलिए हमने लिखा डिफरेंस इन कॉस्ट। और सबसे पहले हम फर्स्ट जो डाइनिंग टेबल सेट था वो लिखे, कॉस्ट ऑफ डाइनिंग टेबल सेट, एंड नेक्स्ट सोफा सेट की कॉस्ट लिखिए, अमाउंट लिखेंगे या फिर कॉस्ट लिखेंगे। तो डाइनिंग टेबल की कितनी कॉस्ट थी, 54,000, एंड सोफा सेट की कॉस्ट कितने थे, 43,000। अब हम दोनों का माइनस करेंगे, फर्स्ट तीनों जीरो, इसी तरह 3 जीरो आएगी क्योंकि 0 में से 0 जाएगा तो 0 आएगा, 0 में से 0 जाएगा 0, 0 में से 0 माइनस होगा 0 आएगा। तो 4 में से 3 जाएगा 1 आएगा, 5 में से 4 जाएगा 1 आएगा। तो ये हो गए हमारी कॉस्ट। फाइनली एक सेंटेंस लिखेंगे, ₹11,000, या फिर ऐसे लिखो, he paid ₹11,000 more for dining table सेट। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा आंसर। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।